The Bluetooth device is connected successfully. ये बात थोड़ा मान नहीं रहा ना, मेरा मैं क्या करूँ? हाय हेलो छोड़िए, हरे कृष्णा बोलिए। वही सर्दियाँ आते ही रजाई, बीवी और मोबाइल फोन ये बन जाते हैं हमारे सच्चे साथी। वहीं कुछ लोग गेम पर भरोसा रखते हैं, लेकिन देखिए जिस तरह शादियों में कांड होते हैं, बर्थडे पार्टीज में कांड होते हैं, उसी तरह से कभी कभी खेल के मैदान में भी ऐसी अनोखी और मजेदार घटनाएं हो जाती हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये मूवमेंट्स इतने मजेदार होते हैं कि हर कोई इन्हें बार बार देखने पर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता। आज हम आपके लिए एथलीट्स के कुछ ऐसे ही फनी वीडियोस लाए हैं जिन्हें देख कर आप हंसते हंसते स्वर्ग सिधार जाएंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई दिल, दोस्ती और दिमाग से भरपूर जेंटलमैन के गेम बोले तो क्रिकेट में कभी कभार ऐसी तकिया पलट हरकतें देखने को मिलती है कि हंसी के मारे जुबानी तार ही चल जाते हैं। इसका जीता जागता नमूना है हार्दिक पांड्या भैया की ये वीडियो क्लिप, जहां बैट्समैन यानी अपने डेविड भैया बॉलर को धमकाते हुए बैट को दो धारी तलवार की तरह घुमाए जा रहे हैं। वाह जनाब वाह, आपका बैट तो शकीरा की कमर पे भी भारी पड़ गया। कैसे कैसे नमूना को लेते रहे आजकल। आज के जमाने में लोगों को किसी भी चीज को देखने से ज्यादा उसे कैमरे में रिकॉर्ड करने में मजा आता है। ये भाई साहब भी उन्हीं में से एक है जो बाइक रेस को देखने के साथ साथ फोन में रिकॉर्ड भी कर रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि रेस की जगह कैमरे में मेरा ही थोबड़ा कैद हो गया। ना भाई कोई ना मुन्ना, ऐसे बड़े बड़े देशों में ये छोटे मोटे कांड होते रहते हैं, तो ऐसी पाद जैसी शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ भी घटना होने के बाद पहले लोग ये देखते हैं कि मुझे किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन उन नमूनों को कौन समझे कि आजकल ऊपर वाले से भी ज्यादा एक्टिव है ये 32 मेगापिक्सल के कैमरा जो हर चीज को रिकॉर्ड कर लेते हैं, जैसे यहाँ हुआ। कोई बात नहीं भाई साहब, यहाँ नहीं तो बाथरूम में ही सही जाकर पहले अपना दुखड़ा रो लो, वरना बाद में बहुत दिक्कत होगी। सह लेंगे थोड़ा सा। सबसे बड़े कर्मकांडी तो भैया कैमरामैन होते हैं जिनकी आत्मा को चैन नहीं पड़ता बिना पड़ोसी को वायरल करवाए। नेशनल एंथम की धुन पर भाई साहब बिना किसी रिएक्शन के सम्मान में हाथ दिल पर रखे मासूमी के साथ खड़े थे, बीच की मांग तेरे नाम वाले स्टाइल में, लेकिन कैमरामैन को ऐसी चुल्ले छूटे कि भाई साहब को वायरल करवा दिया। अरे जनाब, अब क्या अंदर का टेटुआ भी रिकॉर्ड करोगे? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? डर डर के जो जिए उसे बाजीगर का सेक्रेटरी कहते हैं, लेकिन डर के मारे जो लूटपाट हो जाए उसे हंसी का बादशाह कहते हैं। बशर्ते बम में दम और गुर्दे में रम भरी होनी चाहिए। एम्पायर अंकल पुराने जमाने के हैं, लेकिन डर के मारे गुर्दे इतने फूले पड़े हैं कि अब डर का डर भी इन्हें खौफजदा कर जाता है। भगवान ही मालिक है इस देश का। अरे चच्चा जान, थोड़ा तो बम में दम रखो वरना लुटिया डूब जाएगी। पापा की पीढ़ियों का भी जवाब नहीं, जब मुड़ में होती है तो झमके बरसती हैं और बिना मुड़ के जाती है तो अच्छे अच्छू की लगा देती हैं। पर यहाँ किस्सा अलग है, क्योंकि खेल के मैदान में चिड़िया को जमकर पीट रही दीदी के साथ मस्ती का भूत चढ़ा और उतरते उतरते बड़ा वाला स्कीम करवा गया। वाह दीदी वाह, आप तो कतई छिछोरी निकली। वैसे दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी करते जाइए, कंजूसी मत कीजिए। दोस्तों वो कहावत तो आपने भी सुनी होगी कि भैंस बड़ी या अक्ल। अब यहाँ बेशक अक्ल बड़ी होती है, लेकिन इन जैसे कुछ होनहार कलाकार भी हैं जिनकी नजरों में अक्ल से ज्यादा भैंस की कीमत है। इसीलिए ये अक्ल नहीं पर हाँ भैंस जैसे बड़े बम का इस्तेमाल जरूर करते हैं। अभी ऑपरेशन का टाइम हो गया है, अभी अंधेरा हो जाएगा ना तो मेरे को भी दिखेगा नहीं। क्यों? ये जो मेरी दोनों आंखें हैं ना, ये बकरे का है। चलो चलो। अरे मोहतरमा, बस जरा दिमाग के तार जोड़ो और बाई का पुश की बदबू से नाता तोड़ो, वरना कार्बन डाइऑक्साइड जलकर वैसे ही मर जाना है बेचारे को। तुम बचपन से मनुष्य हो या ये ताजा ताजा इन्फेक्शन हुआ है? कहते हैं कि खेलते समय ध्यान रखना बेहद जरूरी है, हमारी चाल और सामने आ रही बॉल किस दिशा में जा रही है, वरना कभी कभी चाल और बॉल दोनों ही गलत दिशा में हिट हो जाती है और सामने वाले से ज्यादा हंसी हमारी ही छूट जाती है। यकीन न हो तो इन मोहतरमा को ही देख लीजिए, दीदी बॉल को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन कदमों की गलत दिशा ने दीदी को कहीं और ही पहुँचा दिया। अभी मजा आएगा ना। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हुआ। क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने?
लगता है दीदी कुछ ज्यादा ही जल्दी में है। लेकिन भैया मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आखिर अब दीदी घर पर जवाब क्या देगी। बताओ बताओ क्या बोलोगी दीदी? शर्म आ रही है। दोस्तों मम्मी लोग बचपन में हर बच्चे को सिखाती है कि पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी बड़ी चादर होती है, वरना चादर तो फटती है, ठुड्डी पर नक्शा बनता है वो अलग। लेकिन इस महान आत्मा के शायद मम्मी की ये बात पल्ले नहीं पड़ी, इसीलिए बाबा जी ने जोश जोश में कुछ ज्यादा ही ऊंची छलांग लगा दी और बॉर्डर छोड़ जमुना पल्ली पार पहुँच गए। भाई साहब तो सीधा मेडल लेने ही पहुँच गए। अरे भैया पहले कर्तव्य दिखाना पड़ता है, कोने बताया नहीं का? नहीं। ढल गया दिन हो गई शाम। बस बुलाएगा क्या? ये वाला गाना और गाने के साथ साथ ताल से ताल मिला रहा टेनिस गेम तो आपने देखा ही होगा। ऐसी ताल और टेनिस की जोड़ी यहाँ भी जम रही थी। बस सुरों की जानदार दुनिया के बीच जैसे ही भाई का बेजान पेट आया, सितार बिखर गए, ढोल उजड़ गए और मैदान साफ हो गया। साथ ही साफ हुई भाईजान की बत्ती सी। अरे अरे भाई उठ जाओ, चींटी मर गई। खाओ माँ कसम। वैसे दोस्तों जो भी हो, भाई ने खेला बढ़िया था। देखिए हमारे देश की परियों का तो पता नहीं, लेकिन लड़कों का अपने कपड़े पसंद करने से लेकर उन्हें पहचानने तक का फंडा काफी निराला है। ये ना रंग देखते हैं ना रूप, ना कपड़े की चमक और बेरंग धूप, इन्हें तो मतलब है बस अपनी सड़ी गली बदबू से। देख रहा है विनोद कैसे सूंघ कर जैकेट की पहचान की जा रही है। शुक्र है ये जानदार बदबू हमारी नाक तक नहीं पहुंची, वरना हॉस्पिटल का बिल बढ़ जाता। क्या मजाक कर रहा है? आजकल टैलेंट की मंडी, हुनर का बाजार, कला की मार्केट और कारनामों की महफिल कहीं और नहीं बल्कि द वन एंड ओनली सोशल मीडिया नामक ह्यूज ग्लोबल मार्केट में सजती है। उसी मार्केट की उपज है चड्डी गैंग की ये वीडियो। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? तो क्या नाम सोचा आपने इस चड्डी गैंग का? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मुझे मंजूर है। भैया कैमरामैन वो सोन चिड़ैया है जो खोपचे में चल रही हरकतों को उजागर करने और फिर पब्लिक के सामने लाने का काम बड़ी आसानी से करते हैं। जैसे यहाँ किया, प्रेमी जोड़ा मस्त स्टेडियम में मैच से ज्यादा अपनी खिदमत में बिजी था और बीच में कैमरामैन के लेंस ने हर एंगल से तस्वीर निकालकर पूरा गेम खराब कर दिया। शुक्र है कार्यक्रम ज्यादा गहराई में नहीं गया, वरना मामला रंगीन हो जाता। वैसे रंगीन का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ मामला संगीन जरूर हो गया है। भाई साहब बिना किसी गलती या पाप के मस्त अपने आइटम से गुल्लू गुल्लू कर रहे थे और फोन में गुजरे रहने का खामियाजा इन्हें जल्द ही भुगतना भी पड़ा, क्योंकि बैट्समैन ने सीधा शॉट जनाब की चड्डी पर लगाया। फिर जो हुआ बड़ा ही दर्दनाक है। डिलीवरी छुट्टा फुल टॉस डिलीवरी रामचरण फुल टॉस डिलीवरी बेचारे का फटा मुंह बता रहा है कि अंदर का मामला पूरी तरह से बिखर चुका है। बोले तो बीच का स्टेम गायब। अभी हम कहाँ जाने साहब, हम तो गरीब आदमी। भाई जब मानवता के खजाने में जुल्मी दोस्तों का तांता लगा पड़ा हो, तब हड्डियों का चूरा और आत्मा का जूड़ा बनाने के लिए दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ती। मैदान में गिरने से मामूली चोटों का शिकार हुआ ये भाई ये पूरी तरह से घायल होने वाला है, क्योंकि सामने जो खड़ा है वो भैया इसका दोस्त है। अरे भाई साहब इसे बचाना है, मरवाना नहीं। सच्चे गाया किसी ने। ऐसे दोस्त हो तो दुश्मनों की क्या ही जरूरत है। कैसे कैसे नमूना को लेते रहे आजकल। एक नजर इन बहन जी पर भी घुमा लीजिए, जो आज बॉल को हिट करने निकले और मिशन सक्सेसफुल भी हो गया। पर दीदी जिनके गले पड़ना चाहती थी उन्हें जरा आने में देरी हो गई और पड़ोसी इस खुशी के मौके पर हाथ साफ कर ले गया। और अभी तो रुको। ऐसी मीना कुमारी के लिए तो मैं सीने पे गोली खाऊंगा छोटे। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा IQ किसका था, तो बेशक आप आइंस्टीन या निकोले का नाम लेंगे। लेकिन जरा इस जुगंदर खिलाड़ी को देखिए जो परोपकारियों का फूफा है, इसीलिए खुद से ज्यादा दूसरों को जिताने पर भरोसा करता है। हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या अच्छा एक बात हमारे देश से लेकर पड़ोसी देशों तक में बड़ी वायरल होती है कि पार्शियलिटी मत करो, चाहे झुकना पड़ जाए पर लड़के लड़कियों को बराबर रखो। लेकिन ये नजारा देखकर लगता है कि ये सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं, वरना लड़कों के मोहल्ले में वीरानगी और लड़कियों के मोहल्ले में इतनी आबादगी न होती।
गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। वो सही कहा है कपिल शर्मा ने, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप भी स्पोर्ट्समैन है तो याद रखिएगा, एक बार को दुश्मन के आगे खड़े हो जाइए, लेकिन नो सीखिए दोस्त के आगे कभी खड़े मत होइएगा, वरना बम से लेकर सर तक अंग अंग छिल जाएगा, बिल्कुल इस भाई की तरह। 之后表演真正的技术了。不是我的错。搞错了，再来。这回是头。 जब खेल के मैदान में विराट कोहली है तो क्रिकेट तो छोड़िए, फैंस दर्शक या कोई भी पंगेबाजी नहीं कर सकता। यकीन ना हो तो ये क्लिप देखिए, जहाँ सारा भाभी जैसे नारे लग रहे हैं, पर विराट कोहली का भैया एक ही रिएक्शन सारा भाभी के आगे फेल हो गया। भाभी जैसी हो, हमारी भाभी कैसी हो, भाभी जैसी हो। ऐसे क्या दोस्तों आपने TMKOC बोले तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है? अगर हाँ तो वहाँ की टप्पू की गेंद और भिड़े साहब की खिड़की का जो अनूठा रिश्ता है, वही अनूठा रिश्ता यहाँ फील्डर और मैच देखने आए दर्शकों के बीच होने वाला है। हुआ यूं कि बैट्समैन ने एक ही शॉट जड़ा और बॉल सीधा बाउंड्री के पास, और फील्डर तो अपना हुनर दिखा रहा था, पर वहाँ बैठे अंकल जी ने बॉल पकड़कर सारा गेम ही पलट दिया। अरे रुको जरा, सब्र करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रस्सी चल गई पर बल नहीं गया। बेचारे दर्शक भी कह रहे होंगे मुझे क्यों तोड़ा। खेल के मैदान में अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटती नहीं, बस घट जाती है। यहाँ पर ये पीला गिरगिटी यहाँ सिर पर कफन बांधे कबड्डी कबड्डी खेल रहा है, लेकिन नजर के पिंजरे घर पर टांग कर आई इन खिलाड़ियों ने गिरगिट को छोड़ एक दूसरे पर ही धावा बोल दिया। तुम ठीक तो? छाती फोड़ रहे। बाबू भैया तुम ठीक तो? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कहते हैं कि दूध को ज्यादा उबालोगे तो सिवाय कोयले के कुछ हाथ नहीं लगना, उसी तरह मैदान में अपना ज्यादा टैलेंट दिखाओगे तो सिवाय पोपट के दूसरा कोई उपनाम नहीं मिलेगा। लाइक हियर, जनाब अपने वर्षों पुराने हुनर के इतने कदरदान हैं कि नजर से नजर मिलाकर ये भी नहीं देख रहे हैं कि सामने बल्ली किसी और की नहीं बल्कि अपने ही पुश्तैनी चश्मे की चढ़ रही है। ये नमूना तो राजू रस्तोगी की कॉमेडी से भी आगे निकला, हर किसी की बत्ती से चमका दी। एक मुलाकात इन वायरल होती होती रह गई मोहतरमा से भी कीजिए, जो रणभूमि में तो कूद चुकी है, तो दीदी शॉट से गलती से घर ही भूल आई। वो तो अच्छा हुआ कि लोवर ज्यादा नीचे नहीं गया, वरना ये बात हमारे अलावा बाकी सबको भी पता चल जाती और दीदी भागती नहीं बल्कि हंसते हंसते मैदान छोड़कर जाती। आ गई माल आ गया। इसीलिए कहते हैं जल्दी का काम शैतान का। जो भी करो सोच समझ करो और अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद करो, वरना कुछ भी हो सकता है। सही कह रहे हैं। चलिए अब आपकी मुलाकात छठे हुए कमेंटेटर से करवाते हैं, जो सब पर भारी है, लेकिन इस हल्के कम भारी भरकम कमेंटेटर से मिलने से पहले जरा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और मजेदार वीडियोस आप आगे भी देख सके। और अब देखिए इन भाई साहब को। Virat Kohli as the Indian football Indians of year brilliant and where's the Indian Indian team of the World Cup support crowd the good year and how the civilians प्लीज सबर कराए सर कब उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को। छोटी बच्ची हो क्या? समझ नहीं आता कि तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।